पीटीआई से एक बार फिर बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा मरकजी फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया गया। दरखास्त गुजार को दिया जाने वाला उबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद करे। सुप्रीम कोर्ट भी फैसलों में साफ शफाफ इलेक्शन का हुक्म दे चुकी है। समाअत के दौरान पीटीआई के वकील काजी अनवर ने दलाइल दिए इलेक्शन कमीशन की रिट ठीक नहीं। हाई कोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले पर अमल नहीं किया गया। अभी तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट नहीं मिला। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया, क्या आपकी तरफ से कोई तौहीन अदालत केस आया? काजी अनवर ने कहा हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट सर्टिफिकेट पर डाल। बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं अगर बल्ले का निशान ना दिया गया तो ये जमहूरियत की हार है, अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान ना मिलने पर हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मुखालिफिन अंडर 19 से भी घबरा रहे हैं। फैसला जल्दबाजी में किया गया। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान से कोई एतराज है तो हमें कोई और निशान दे दें। हमने कभी नहीं कहा कि डायलॉग नहीं चाहते। बानी चेयरमैन पीटीआई पर चार्जशीट एक सियासी इंतकाम का निशाना है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी जा रही है। स्टे ऑर्डर वापस लेना समझ से बालातर है। अदालत ने कहा था कि 9 जनवरी को डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट में लगे इल्जामात झूठे करार दे दिए। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान ने मनसूबाबंदी से तस्हीक आमेज मुहिम चलाई। कई मरतबा मुतासिबाना जबान इस्तेमाल की गई। मन घड़त इल्जामात आयद किए गए। 4 अगस्त और 10 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत इलेक्शन कमीशन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मजाज है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 16 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत इलेक्शन कमीशन में होगी। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। पहले भी इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर अदालत का बहुत वक्त जाया किया। आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा हमारे उम्मीदवारों को आरओ के दफातर में जाने से रोका गया। पुलिस उठा लेती है, आरओज दफातर बंद कर देते हैं। क्या एक खत लिखकर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो गया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत मांगी है, उनका इलेक्शन से क्या लेना देना है? इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की हो तो बताएं। इनफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अलग दरखास्त दें। अदालत ने आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त खत्म। आखिरी रोज भी ट्राइब्यूनल्स में उम्मीदवारों का रश रहा। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर जवाब तलब। NA 122 में बानी चेयरमैन पीटीआई की अपील दायर की गई। अख्तर मेंगल ने भी ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों से शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई के उमर नियाजी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात खत्म कर दिए गए। परवेज इलाही ने NA 59 और PP 23 के फैसले चैलेंज कर दिए। NA 214 से पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील पर जवाब तलब कर लिया गया। हलीम आदिल शेख की अपील पर भी इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत। फहमीदा मिर्जा केस 21 करोड़ की बैंक डिफॉल्टर निकली, कागजात मुस्तरद कर दिए गए। किसी के जाती नौयत के केस नहीं सुनेंगे। हुकूमत तहरीरी तौर पर दे कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। हमें किसी सेक्शन ऑफिसर का बयान नहीं चाहिए। जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा है इस मुल्क को अपनों ने ही फ्रैक्चर किया है।
सिर्फ अदालती फैसलों से कुछ नहीं होगा, रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की जरूरत है। शोएब शहीद ने कहा, इमरान रियाज पेश होने के लिए तैयार है, अदालत प्रोटेक्शन दे। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी को खदशात हैं तो मुकदमा दर्ज कराए, हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दे। आमना जंजुआ ने बताया कि मुशर्रफ दौर में मेरे शोहर को उठाया गया, दोस्त से मिलने पेशावर के लिए निकले लेकिन पहुंचे नहीं। लापता अफराद कमीशन ने मेरे शोहर को 2013 में मुर्दा करार दिया था। कमीशन को तमाम प्रोटेक्शन ऑर्डर्स अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत। समात 9 जनवरी तक मुलतवी। सजा का फैसला मुअत्तल होने तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खालिद लांगू के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। क्या बलोचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का खालिद लांगू की इजाज़त लड़ने की दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, आपके मुवक्किल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए, सिर्फ 26 माह की सजा क्यों दी गई? नैब की तारीख में इतनी कम सजा किसी को नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। बलोच मुजाहिरीन को एहतजाज का हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर धरने में मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। मुजाहिरीन को हिरासा न करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या सारी खवातीन रिहा हो गईं? वकील अताउल्लाह कुंदी ने कहा, सब खवातीन को रिहाई दे दी गई है। धरने के शुरका को पुलिस हिरासा करती है, साउंड सिस्टम उठा लिया गया है, दोबारा ऑपरेशन का खदशा है। दानियल अजीज डट गए, पार्टी शोकॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब दे दिया। लिखा, अपने बयान पर कायम हूँ, पार्टी नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी की खिलाफवर्जी नहीं की। एहसन इकबाल ने मेरे हल्के में अपने बेटे की रैलियां निकाली। बतौर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नाकामियों की बात की। ज़ाब्ते के मुताबिक मुआशी खराबियों के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशन से गुजर रहा हूँ, इसलिए बर वक्त जवाब नहीं दे सका। दानियल अजीज को मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने 2 दिसंबर 2023 को शोकॉज किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, समीना खालिद घुरकी, यूसुफ रजा गिलानी, मंजूर वसान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह और दीगर रहनुमा बिलावल हाउस पहुँच गए। इजलास में इंतखाबी मुहिम और लाहौर के सूबाई हलकों में उम्मीदवारों के हवाले से गौर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। फैजाबाद धरना केस शहबाज शरीफ की आज तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होने से माजरत। कमीशन ने सदर नून लीग को आज पेश होने की हिदायत कर रखी है। पार्टी जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम तहरीरी बयान भिजवाएंगे या उनका वकील पेश होगा। फैजाबाद धरने के वक्त शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी तक मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। इससे कबल कमीशन फैज हमीद को भी तलब कर चुका है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर इजलास में शरीक हुए। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा। वजारत खजाना FBR के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वजारत तवानाई और वजारत IT की जानिब से सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबों पर ब्रीफिंग। निगरान सूबाई वज़राए आला ने भी शिरकत की और अपने अपने सूबों में तरक्याती मनसूबों से भी आगाह किया। PTI का IMF प्रोग्राम से दस्तबरदारी का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा। रिपोर्ट में लिखा, IMF वफ्द से मुलाकात करने वाले PTI ज़राए ने बताया, IMF ताउन की यकीन दहानी शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। अब साफ शफाफ इंतखाबात दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। PTI ने जेल में कैद बानी चेयरमैन का बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है। उधर बैरिस्टर गौहर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF नुमाइंदों से मुलाकात हुई, ना ही कोई ऐसा बयान दिया। जिस अंदाज में बयान शाया किया गया वो गलत है।
शफाफ इंतखाबात ना हुए तो IMF मुआहिदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शौकॉस पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का तफसीली जवाब जमा, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। काउंसिल का इजलास 11 जनवरी को शेड्यूल है। लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार का लफ्ज होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कहा सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निज़ाम खत्म करने का कानून बनाया, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए हैं। लतीफ खोसा ने माजरत कर ली, कहा स्टेनो ने गलती से नाम के साथ लिख दिया, आइंदा एहतियात करूंगा। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट, टॉप ऑर्डर यकसर नाकाम, 100 से कम के मजमूए पर आधी टीम पवेलियन लौट गए, लोअर ऑर्डर ने टीम को संभाला। रिजवान ने 88 रन की इनिंग्स खेली, आखिरी विकेट पर आमिर जमाल की भरपूर मुजाहमत, करियर बेस्ट 82 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, मिचेल स्टार्क की 2, हेजलवुड, मिचेल मार्श और नेथन लियोन ने एक विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 6 रन बना लिए। सिडनी टेस्ट में रिजवान और आमिर जमाल ने टीम को यकीनी रुस्वाई से बचा लिया। पूरी टीम ने मिलकर 143 रन बनाए। रिजवान और आमिर जमाल ने टीम को 170 रन का सहारा दिया। रिजवान ने रवा साल का पहला छक्का भी जड़ दिया। आखिरी विकेट की शिराकत में आमिर जमाल के 82 रन ने टीम को 300 का हिंसा अबूर करने में मदद की। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर की आखिरी टेस्ट के लिए सिडनी की पिच पर एंट्री, पाकिस्तानी टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 111 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करने वाले डेविड वार्नर टेस्ट और एक रोजा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। डेविड वार्नर अपने होम ग्राउंड पर आखिरी मैच खेल रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ की नमाज जनाजा अदा, H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। सियासतदानों, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों समेत मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की शिरकत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा सरताज अजीज़ इंतहाई ज़ीरक और मुंझे हुए सियासतदान थे। नवाज शरीफ ने कहा दुख की इस घड़ी में उनके ख़ानदान के गम में बराबर का शरीक। पाक अफगान तनाव में कमी की कोशिशें, अफगान अबूरी हुकूमत और पाकिस्तानी वफ़द के दरमियान दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात। अफगान वफ़द में वज़ारत दिफा, इत्तलात, इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे शामिल। पाकिस्तानी वफ़द में नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी और दीगर शामिल। कलदन तंजीम की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर बातचीत। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला भी ज़ेर बहस। अफगान वफ़द की दौरे पाकिस्तान के दौरान अस्करी हुकाम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्के हैं।